अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के एडजेक्टिव की कितनी अक़साम है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था। सो देयर आर 12 काइंड्स ऑफ इन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 12 अक़साम है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव वो होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। दैट नीड अ कंप्लीट आंसर, जिसका जवाब ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम्पल है व्हाट, हुज प्लस नाउन विच। यानी व्हाट हो, स्टार्ट में हम व्हाट लगाएंगे, हुज लगाएंगे, विच लगाएंगे, प्लस उसके बाद जो होते हैं नाउन होगा। इस किस्म के जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता है उनको हम इंट्रागेट सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब जो होता है मुकम्मल होता है, उसको हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इस किस्म के जुमलों में व्हाट, हुज, विच के बाद जो होता है नाउन इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल है व्हाट टाइम इज़ इट। वर्ड के बाद जो होते हैं, वर्ड की मानी क्या, इंट्रागेटिव है, और टाइम जो होते हैं वक्त, कि इस वक्त क्या टाइम है। आगे एग्जांपल है हुज कार आर यू ड्राइविंग। आगे जो सवालिया निशान है वो भी इस्तेमाल होता है। हुज के बाद जो होते हैं कौन जो होते हैं आपकी गाड़ी चला रहा है। विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस जमात में पढ़ते हो। तो इस किस्म के जुमले जिनमें सवाल पूछे जाता है उस किस्म के प्लस नाउन हो तो उसमें हम जो होते हैं व्हाट, हुज, विच होते हैं यूज़ करते हैं। अब 12 अक़साम में से दूसरी टाइप जो है वो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पोजीशन और ओनरशिप मलकियत को कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं वो आई होता है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होगा। पोजेसिव प्रोनाउन वी हम इस्तेमाल करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और होगा। पोजेसिव प्रोनाउन यू है और पोजेसिव एडजेक्टिव यूअर। पोजेसिव प्रोनाउन दे है और पोजेसिव एडजेक्टिव देयर प्लस नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है ही, शी, एट, और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ही के लिए हिज होगा, शी के लिए हर होगा, इट्स के लिए इट्स होगा, प्लस नाउन इस्तेमाल होता है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है शी इज़ माई सिस्टर। शी इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पर जो माई होगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो मेरी माँ है। दे आर यूर बेस्ट प्लेयर, वो आपके बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और माई, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। इट इज़ हिज मार्कर, हिज मार्कर, ये उसका मार्कर है। आगे एग्जांपल है आई डिड नॉट स्टील हर पर्स, डोंट लाइक इट्स, आई सा देयर पेरेंट, देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन, मैंने उनके वालिदैन को देखा। आगे एग्जांपल है आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई डोंट लाइक इट्स बैटरी, मैं इसकी बैटरी को पसंद नहीं करता। इट्स, आगे एग्जांपल है आई लव देयर डाटर। तो ये सारे जो एग्जांपल हो गए इसमें माई, ओवर, हिज, हर, देयर, इट्स एंड देयर, ये सारे जो होते हैं इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ रहे हैं। दो हमने पढ़े, एक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो तीसरी टाइप्स है उसको हम कहते हैं डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट आउट अ नियर और फार पर्सन और persons
थिंग्स आर थिंग्स एंड प्लेस आर प्लेसेस। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है दूर या नज़दीक जो होते हैं शख्स के लिए या अशख़ास के लिए, जगह या मुख्तलिफ़ जगहों और जो होते हैं चीज़ों के लिए ये इशारा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है दिस। दिस जो होता है ये यूज़ होता है नयर नज़दीकी चीज़ों के लिए और जो होते हैं सिंगुलर के लिए। दीज जो होगा ये नयर नज़दीकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन प्लूरल होगा। देर जो होता है ये भी फार दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन सिंगुलर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। दूज जो है ये फार दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जमा के लिए। दीज, दिस, दीज, देट, दूज प्लस जो होते हैं इसके बाद नाउन का इस्तेमाल होता है। नोट, इफ़ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन बोथ अ प्रेडिक्टिव एंड अट्रीब्यूटिव केस इट विल बी दी रियल एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव जो है इसमें सिफत जो होते हैं वो प्रेडिक्टिव और अट्रीब्यूटिव दोनों केस में जो हमने इससे पहले स्टडी की यूज़ होता है तो इट विल बी द रियल एडजेक्टिव, तो ये रियल एडजेक्टिव होगा। एंड इफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड ओनली इन अट्रीब्यूटिव केस एंड इट इज़ नॉट फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब इट वुड नॉट बी रियल एडजेक्टिव। लेकिन अगर एडजेक्टिव सिर्फ अट्रीब्यूटिव केस में यूज़ होता है और लिंकिंग वर्ब में इस्तेमाल नहीं होता तो ये रियल एडजेक्टिव नहीं होगा, इट विल बी डिटरमाइनर। हम यहाँ एग्जांपल पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, ये पेन जो होते हैं काम नहीं कर रहा। तो दिस जो होते हैं हम यूज़ करते हैं नज़दीक चीज़ों के लिए और सिंगुलर के लिए। पेन सिंगुलर है और नज़दीक है। आगे है दीज चेयर आर वुडन, ये कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है। अब दीज जो होता है नज़दीकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, चेयर जो होता है प्लूरल है। आगे एग्जांपल है देट कार इज़ माइन, ये गाड़ी मेरी है। अब देट जो होता है देट के बाद जो होता है नाउन यूज़ हुआ है, कार इज़ माइन मेरा है। अब ये देट जो होता है दूर की चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है सिंगुलर के लिए। दूज गर्ल आर वेरी रूड, दूज गर्ल जो होते हैं जमा के लिए यूज़ हुआ है और जो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सच स्टूडेंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, such student is very hard working। आगे एग्जाम्पल है सच स्टूडेंट आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो सच होता है ये सच प्लस नाउन, सच यहाँ पर यूज़ हुआ है। नाउन जो होते हैं स्टूडेंट है, आर वेरी हार्ड वर्किंग ये फॉर ऑल एबव फॉर तमाम चीज़ों के लिए सच जो होता है इस्तेमाल होता है, खा वो देश हो, दीज हो, देट हो या दूज हो, ये तमाम के लिए इस्तेमाल होगा। आज हमने 3 केस पढ़े, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।